अब गुरु ध्यान से लाभ पर हम लोग विचार करें। सतगुरु के ध्यान का प्रथम लाभ तो यह है कि यदि हम सतगुरु को मनुष्य के स्थूल रूप का ही ध्यान सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं और ऐसी अवस्था में ही अगर शरीर छूट जाता है तो फिर साधक मनुष्य में ही जन्म लेता है और आगे की साधना तुरंत आरंभ हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मृत्यु के समय जिसका ख्याल होगा जीव फिर उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। राजा भरत और मृग शावक की कहानी भी इसी के उदाहरण स्वरूप दिए गए। अतः सतगुरु के ध्यान करने वाले को मनुष्य शरीर की प्राप्ति तो होगी, यह गुरु ध्यान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा लाभ यह है कि मनुष्य होने के नाते हम उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, कल्पनाओं और अनुभव के अंतरों को समझने में सहायता पा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब कभी अहंकार बढ़ जाता है तो उस पर ठोकर भी पा सकते हैं और सहायता भी पा सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि यह रूप देखा भाला होता है। उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार आदि का प्रभाव मन पटल पर काम करता रहता है, जो ध्यान में सहायक होता है। यह कार्य मूर्ति या फोटो से नहीं हो सकता क्योंकि वह एक ही रूप में होता है, अतः स्थूलता की ओर खींच देता है। दूसरी ओर गुरु के शक्ति ग्रहण करने का उद्देश्य होता है, इसमें सूक्ष्मता आ जाती है क्योंकि हम इसमें शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, स्थूलता से दूर हो जाते हैं। चौथा लाभ यह है कि जब कभी भी विश्वास की कमी महसूस होती है तो स्थूल रूप का सहारा मिल जाता है और गुरु उसे संभाल लेते हैं। इसी वजह से यह कहा गया है कि बीच बीच में गुरु का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। सत्संग और भंडारा